नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो को लेकर के जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता फोक डिवोटीज ऑफ राजस्थान। यानी कि हम राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में कवर करेंगे। साथियों, आपको धैर्यपूर्वक देखना है, आपको पूरा मजा आएगा। हम पूरी डिटेल से सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परिचय इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। लोक देवता फोक डाइटीज वे महापुरुष जिन्होंने व्यक्तिगत वीरता, गौरक्षा, काव प्रोटेक्शन, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर और सामाजिक उत्थान, अपली अपलिफमेंट में सोशल अपलिफमेंट के लिए अपना जीवन समर्पित किया, समाज में पूजनीय स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पंचपीरों में आते हैं, जिसमें राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवता जिन्हें हिंदू, मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। कौन-कौन से हैं जिन्हें समान रूप से पूजते हैं? वह पहला है गोगा जी महाराज, गोगा जी, बाबू जी, हड़पू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी। ये 5 पीरों में आते हैं। 5 पंच पीरों में ये आते हैं। 5 पंच पीरों में इनको काउंट किया जाता है। पहला देखते हैं गोगा जी चौहान। इनका उपनाम प्रसिद्ध रूप है। इन्हें गौरक्षक देवता, सांपों के देवता, जहार पीर, साक्षात देवता ये उपाधि महमूद गजनी के द्वारा दी गई थी कि ये साक्षात देवता है। ये होगा जी की उपाधि है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका सामान्य परिचय, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका पिता का नाम जेवर सिंह था, माता बाचल थी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनकी पत्नी थी सुरियल मध्य प्रदेश की केलमदे, बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी ये। इनका प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य है, गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति विवाद था। अर्जन सर्जन ने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी से सहायता ली। गोगा जी ने गौरक्षा के लिए महमूद गजनवी से भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में उनके 45 पुत्र, 60 भतीजे, 1100 सैनिक शामिल थे। वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। साहित्य प्रमाण है कायम खान रासो, रचयिता जान कविनिया मत खान। इसमें महमूद गजनवी के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दयाल दास की ख्यात। इसके अनुसार गोगा जी अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा रसावला इनके रचयिता है। बीटू मेवा कौन है? बीटू मेवा इनका रचयिता है। इस ग्रंथ में गोगा जी के शौर्य वीरता का वर्णन है। गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल शीशमेड़ी, ददरेवा चूरू। ये युद्ध के दौरान उनका शीश गिरा था, उसको स्थान को शीशमेड़ी कहते हैं। दुर्मेड़ी किसको कहते हैं? दुर्मेड़ी उसको कहते हैं जहाँ पर दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी, जहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ उनका तट गिरा था, उसे दुर्मेड़ी कहते हैं। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? ये सांचौर जालौर में गोगा जी का अन्य प्रमुख मंदिर है। गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ की स्थापत्य कला प्रारंभिक स्वरूप मकबरे नुमा, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसे आधुनिक मंदिर रूप दिया। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को विशाल मेला इनका बढ़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द, इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूर्व या उत्तर प्रदेश पूर्व से इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की पूर्विया कहा जाता है। वेशभूषा एवं परंपराएं, इनका प्रतीक है भाला, भाला लिए घुड़सवार सर्प की आकृति इनका थान है। पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा राखड़ी, वर्षा ऋतु में बुआई से पहले हल और हाली को 9 गांठों वाली पवित्र राखी बांधी जाती है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। इनका वाद्य यंत्र गोगा जी के भोपे डेरू नामक अवनद वाद्य यंत्र, डमरू का बड़ा रूप, साथ इनकी गाथाएं गाते हैं। क्या करते हैं? इनकी गाथाएं ये गाते हैं। छाया चढ़ना, गोगा मेड़ी मेले की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा स्वयं के शरीर पर सांकल लोहे की जंजीर या रस्सी से प्रहार करना छाया चढ़ना कहलाता है। गोगा मेड़ी में एक माह भाद्रपद हिंदू पुजारी पूजा करता है, शेष 11 माह मुस्लिम पुजारी पूजा करता है। कायम खानी, मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। हिंदू श्रद्धालु इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। बाबूजी राठौड़,
उपनाम प्रसिद्ध रूप, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इन्हें ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक के देवता, गोरक्षक देवता के नाम से पावजी राठौड़ को जाना जाता है। इनका सामान्य परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म स्थान कोलुड फलौदी जोधपुर में हुआ था। इनका पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता इनकी केमल दे थी। पत्नी वाइफ सुप्यार दे या फूलम दे थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। इनकी घोड़ी केसर कालमी थी। ये घोड़ी मूलतः देवल चारणे की थी। किसी की? देवल चारणे की घोड़ी थी। इनका पारिवारिक विवरण, भाई इनको बूढ़ो जी थे। बहन इनकी सोहन बाई, जिसका विवाह जायल नागौर के जींदराव खिंची से हुआ था। पाबू जी के जन्म संबंधी अन्य मान्यता इस प्रकार है। मोहनोत के अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर में खारी काबड़ के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि आसिया मोड़ा जी द्वारा रचित ग्रंथ पाबू प्रकाश में भी मिलता है। मेले एवं प्रमुख स्थान, इनका प्रमुख स्थान कोलुंड है। क्या है? इनका प्रसिद्ध स्थान कोलुमंड है। मेला इनका प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलुमंड में विशाल मेला पड़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द, मेहर जाति के मुसलमान बाबू जी को पीर मानकर पूजा करते हैं, जबकि हिंदू इसे लक्ष्मण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। यानी कि मुसलमान इनको पीर मानकर पूजते हैं और हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। किसकी? बाबू जी की। बाबू जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार हैं। ये रक्षक सहयोगी चांदा डेमा हरमल बाबू जी के प्रमुख रक्षक सहयोगी थे। ऊँटों के देवता, मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। यद्यपि भारत में ऊँट अरबों द्वारा लाए गए थे। इसी कारण ऊँट पालक व्यापारी रायका जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। थोरी जाति का आराध्य बाबू जी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय देकर उनकी प्राण रक्षा की थी, अतः थोरी जाति भी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। वीरगति, बाबू जी अपने बहनोई जींदराव खिंची जायमल नागौर से देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबू जी का चित्र अजमेर शैली के जूने ठिकाने के चांद चित्रकार चांदनी बाबू जी प्रकाश बाबू जी का प्रसिद्ध चित्र तैयार किया था। नृत्य, बाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा थाली नृत्य किया जाता है? बाबूजी का साहित्य एवं वाद्य यंत्र, बाबूजी के पावड़े, ये बाबूजी के वीरतापूर्वक गाथा गीत हैं। इन्हें रेबारी तथा थोरी जाति के भोपे माठ नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए गाते हैं। बाबूजी की फड़े, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है और सबसे लंबी है। इनका सॉरी, लंबी नहीं है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन नायक है आर्य जाति के भोपे रावण हत्या से करते हैं। सबसे लंबी तो देवनारायण की फड़ आएगी। इस फड़ का चित्रांकन जोशी परिवार के श्रीलाल जोशी द्वारा किया जाता है, जिसके लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाबू धनेरी वाचना, नायक जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र पर बाबू जी की गाथाओं का यशोगान करते हैं, जिसे बाबू धनेरी वाचना कहा जाता है। रामदेव जी, इनका उपनाम प्रसिद्ध रूप है राम सपीर, पूर्णिचारा धनी, कृष्ण के अवतार एवं अर्जुन के वंशज। सामान्य परिचय, इनका इनका जन्म स्थान ऊंडू कश्मीर बाड़मेर है। इनके पिता अजमल जी थे, माता मैणादे थी। भाई विरमदेव इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। बहन इनकी सुगना बाई थी। इनका विवाह राव किशन सिंह के साथ हुआ था और डाली बाई मोबोली बहन थी इनकी। पत्नी इनकी नेतल दे थी, जो अमरकोट के दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। इनके प्रमुख सहयोगी रत्न राय का हरजा भाटी, लकी बंजारा आदि थे। वाहन इनका घोड़ा नीला घोड़ा था। वाहन इनका क्या था? इनका नीला घोड़ा था। समाज सुधार के महत्वपूर्ण कार्य, समाज सुधारक रामदेव जी ने समाज में व्याप्त आडंबरों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा का कड़ाई विरोध किया था। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, इनके द्वारा हिंदुओं की वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम दोनों में समान रूप से लोकप्रिय। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इन्हें समाज सुधार कार्य में मोसेरे भाई हड़बू जी आई माता ने भी सहयोग दिया था। कर्म गुरु की महत्ता, इन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। बताया कि भाग्य का निर्धारण
कर्मों से ही होता है। किससे? कर्मों से होता है। साहित्य में पढ़े कवि लोक देवता रामदेव जी की राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कवि भी थे। रचना इनके द्वारा रचित 24 वाणियाँ अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामदेव जी के फड़ इसका वचन कामड़ जाति के भोपी द्वारा रावण तथा वाद्यंतर पर करते हैं। ये फड़ मुख्य रूप से जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में बाँची जाती है। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। देवरा। देवरा देवरा किसे कहते हैं? देवरा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। पगलिए रामदेव जी के पूजनीय चरण को पगलिए कहते हैं। नेजा इनकी ध्वजा होती है। देवरे पर फहराई जाने वाली 5 रंगों या सफ़ेद रंग की ध्वजा को निजा कहते हैं। रिखिया किसे कहते हैं? रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तजन को रिखिया कहते हैं। यात्रु रामदेव जी के दर्शनार्थ आने वाले यात्रु क्या कहलाते हैं? ये जातरू कहलाते हैं। क्या? जातरू कहलाते हैं। और रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? रात्रि जागरण ये जम्मा कहलाता है। जम्मा कहलाता है। रामदेव जी के जागरण गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। और भक्तों द्वारा लगाए जाने वाले जयकारे क्या कहलाते हैं? बादली। भक्तों द्वारा जयकारे जो लगाए जाते हैं वो बादली कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा जो चमत्कार दिखाए गए उन्हें क्या कहने? पर्चा देना। क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। पर्चा देना कहते हैं। और रामदेव जी का पवित्र वृक्ष कौन सा था? इनका पवित्र वृक्ष कदम था। कौन सा था? कदम। कदम इनका प्रसिद्ध वृक्ष था। और रामदेव जी द्वारा स्थापित धर्म का धार्मिक पंथ कौन सा था? ये कामड़िया पंथ था। कौन सा? कामड़िया। कामड़िया पंथ था। मेले और प्रमुख स्थल। पोखरण जागीर मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की, जिसके बाद रामदेव जी ने रूनीचा गांव बसाया और राम सरोवर नामक निर्माण करवाया। रामदेव राजेसलमेर ये मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मेला इनका भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज से एकादशी तक यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। 13 ताली नृत्य मेले का मुख्य आकर्षण कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। यहाँ पर श्रद्धालु द्वारा कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाया जाता है। अन्य प्रमुख स्थलों में बिराटिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, मसूरिया जोधपुर और छोटा रामदेवरा गुजरात में ये प्रमुख स्थल हैं। हड़बुजी सांगला इनका सामान्य परिचय। इनका जन्म बड़ोल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिता मेवाजी सांगला थे। कौन थे? मेवाजी सांगला थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी और रामदेव जी हड़बुजी दोनों के एक ही गुरु थे। संबंध ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे ये? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के समाज सुधार कार्य में उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। इनका तपस्या स्थल चाकू गांव जोधपुर है। महत्वपूर्ण तथ्य मंदिर ये समकालीन थे। हड़बू जी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को आशीर्वाद हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर पुनः जीतने का आशीर्वाद दिया था। और मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हड़बू जी को बावनी की जागीर चाकू गांव के पास प्रदान की थी। प्रमुख स्थान इनका बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर इनका प्रसिद्ध स्थान है। इनके मंदिर बेंगटी स्थित मंदिर का निर्माण मारवाड़ के महाराजा अजय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके? अजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। गाड़ी की पूजा। हड़बू जी के मंदिर में इनकी बैलगाड़ी काट की पूजा, क्योंकि इसी गाड़ी में वे अपंग बीमार गायों के लिए हरी घास लाया करते थे। 5वां है मिहाजी मांगलिया। इनका सामान्य परिचय बेसिक इंट्रोडक्शन। जन्म इनका तापू या दापू गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिता केलू जी थे। इनके पिता कौन थे? केलू जी थे। माता मायड़ थी। माता का नाम मायड़ था। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य की हिस्टोरिकल फैक्ट। धर्म बहन इनकी धर्म बहन मियाजी ने अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था। पानी गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था। वीरगति पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के शासक राण गंगदेव भाटी के साथ युद्ध किया और बापणी जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुए। मेला एवं परंपराएं। मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर। मेला इनका भाद्रपद कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी को मेवाजी का विशाल मेला पड़ता है। मांगलिया राजपूत साम्राज्य समुदाय भाद्रपद कृष्णाष्टमी को
कृष्ण जन्माष्टमी के स्थान पर मिहाज की अष्टमी के रूप में मनाता है। भोपे की वंश वृद्धि आर्य स्पेक्ट में मिहाज की पूजा करने वाले भोपे पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है, ऐसा धार्मिक मान्यता है। साहित्य प्रमाण वीर मिहा प्रकाश इस ग्रंथ की रचना जसदान बीटू के द्वारा की गई थी, जिससे मिहाजी मंगलिया के जीवन शौर्य की जानकारी मिलती है। अब आते वीर तेजाजी। तेजाजी महाराज इनको उपनाम प्रसिद्ध नाम नागों के देवता के रूप में इनको जानते हैं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनको पहचानते हैं और गौरवचक देवता भी तेजाजी को कहा जाता है। इनका सामान्य परिचय। इनका जन्म खरनाल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम ताहड़जी था। क्या था? ताहड़जी था। माता इनकी राम कुंवर थी। पत्नी इनकी पेमल या पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पेमल दे थी और पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इसलिए तो रास्ता में सॉन्ग चलता है कि हमारी लीलन श्रृंगारी रे। पुजारी पेरिस्ट घोड़ला गोदा। प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य एवं मान्यताएं। गोरक्षक देवता के रूप में तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेरों से भयंकर युद्ध किया था। वचनबद्धता। तेजाजी ने अपनी वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध इन्होंने नाव देवता को वापस आकर डसवाने का वचन दिया था और वीर गति से अंदरिया अजमेर में नाग देवता ने इनकी जीभ पर दंश दिया और ससुर अजमेर में इनका निधन हो गया। पेमल का सती होना। वीर तेजाजी के निधन का समाचार पाकर इनकी घोड़ी लीलन द्वारा पत्नी को पेमल देह तक पहुंचाया गया, जिसके बाद पेमल सती हो गई और नाग देवता के वरदान स्वरूप तेजाजी के स्थान पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर बेअसर हो जाता है। प्रमुख पूजा स्थल मेले। अजमेर के लगभग हर गांव में तेजाजी स्थान स्थित है। मुख्य मंदिर इनका प्रारंभ में सुरसुर अजमेर में था, जहां से इनकी प्रतिमा को परबसर नागौर स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान में मुख्य मंदिर है। इनका मेला परबसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी तेजादशमी को विशाल पशु मेला पड़ता है। इनका आराध्य देव शहरी जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती है। कर्मस्थली पांसी डोगारी बूंदी तेजाजी की प्रमुख कर्मस्थली है। मल्लीनाथ जी। सामान्य परिचय। इनका पिता राव सलखा मारवाड़ के शासक, माता इनकी जीणा दे थी, गुरु इनका नाम उगम जी भाटी थे, पत्नी इनकी रानी रूपा दे थी। कौन थी? रानी रूपा दे इनकी पत्नी थी। प्रमुख तथ्य एवं उपलब्धियां। सैन्य विजय। इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन तथा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को पराजित किया। मारवाड़ के राव चूड़ा को मंडोर जीतने में सहायता प्रदान की। संत सम्मेलन। 1399 में मारवाड़ क्षेत्र में इन्होंने संतों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया। कुंडा पंथ। मल्लीनाथ जी ने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हेतु कुंडा पंथ की स्थापना की और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। मंदिर व मेले। प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे स्थित हैं। इनका मेला तिलवाड़ा के चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिनों तक मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। रानी का मंदिर। मल्लीनाथ जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी रानी रूपा देवी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर लूनी नदी के माला जाल गांव में स्थित है। कहाँ? माला जाल गांव में स्थित है। देव नारायण जी या देव जी। इनका उपनाम प्रसिद्ध रूप है। विष्णु का अवतार, औषधि वाले देवता, आयुर्वेद के ज्ञाता कहलाते हैं। सामान्य परिचय। इनका जन्म 1243 ईस्वी में आसित भीलवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। पिता इनके सवाई भोज पगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। माता इनकी सेड़ू माता देवास मध्य प्रदेश की निवासी थी। पत्नी इनकी पीपलदी धार के शासक सवाई जयसिंह की पुत्री थी। घोड़ा इनका लीलाकर घोड़ा इनका था। इनका प्रमुख पूजा स्थल है सवाई भोज मंदिर आसीन भीलवाड़ा। ये सबसे प्रमुख स्थान है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को विशाल मेला भरता है। इस मंदिर में देवनारायण जी की प्रतिमा के स्थान पर एक बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। पूजा सामग्री में नीम की पत्तियां आवश्यक रूप से शामिल होती है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक देव डोंगरी पहाड़ी सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ देवमाली ब्यावरा। देवनारायण जी की फड़। यह राजस्थान की सबसे लंबी सबसे प्राचीन फड़ है। इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा यंत्र नामक वाद्य यंत्र गले में लटकाकर खड़े होकर बजाया जाने वाला
वीणानुमा वाद्य वाद्य के साथ किया जाता है। फड़वचन के साथ भगवती कथा गाई जाती है, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। साहित्य में अन्य तथ्य प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने देवनारायण महागाथा बगड़ावत महाकाव्य की रचना की थी। भारत सरकार द्वारा 2011 में देवनारायण जी और तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 9th नंबर है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का सामान्य परिचय। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनका पिता का नाम वीरमदेव था। गुरु इनके जालंधर नाथ थे। विशेषता इनकी प्रकृति प्रेमी और लोक देवता के रूप में इनको जानते हैं। प्रमुख स्थलें मान्यताएं। प्रमुख मंदिर जालोर जिले के पांचेटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। ओरण मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को स्थानीय लोग ओरण आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पेड़ पौधे काटना वर्जित है। मान्यता किसी मनुष्य पशु को जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लेनाथ जी के नाम का धागा बांधने से वह ठीक हो जाता है। कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का उपनाम प्रसिद्ध नाम ये 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। शेषनाग के अवतार के रूप में इनको जाना जाता है। और चिकित्सक का लोक देवता इनको कहते हैं। इनका सामान्य परिचय। पिता इनका आज सिंह आसकर्ण था। माता श्वेता कंवर थी। कुल देवी इनकी नागनेशी माता। इनकी आराधना से कल्ला जी ने सिद्धियाँ आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ ज्ञान प्राप्त किया था। असाध्य रोगों का इलाज इन्होंने किया था। ऐतिहासिक शौर्य। 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे शाके अकबर के आक्रमण के समय कल्लाजी ने अपने घायल चाचा जयमल राठौड़ के कंधों पर बिठाकर यह अद्भुत युद्ध लड़ा। इसी कारण इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। प्रमुख पीठ है मेले रुडेला या रंडेला सलूम्बर उदयपुर में। चित्तौड़ युद्ध में शीश कटने के पश्चात इनका दाढ़े कबंध अपनी वचनबद्धता पूरी करने हेतु कृष्ण तंवर कृष्ण कंवर से विवाह करने रुंडेला पहुंचा। यहीं पर कृष्ण कंवर सती हो गई। यह कल्लाजी की सिद्धि पीठ स्थित है। मेला इनका रुंडेला में प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला पड़ता है। सामलिया या सामली डोंगर पर यहाँ कल्लाजी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा केसर अफीम चढ़ाई जाती है। संत रज्जम जी की तरह कल्लाजी राठौड़ भी दूल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त हुए थे। देव बाबा। देव बाबा इनका सामान्य परिचय विशेषता है। ग्वालों के देवता पशुओं के कष्ट निवारक देवता देव बाबा को पशु चिकित्सा का गहरा ज्ञान था। इनकी एक बहन थी जिसका नाम एलादी था। क्या था? एलादी था। इनके प्रमुख स्थान है मेले। मुख्य स्थान इनका नंगला जहाज गांव भरतपुर है। मेला इनका वर्ष में 2 बार विशाल मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को भाद्र शुक्ल पंचमी को इनके मेले बढ़ते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी। सामान्य परिचय इनका आराध्य देव ये मीणा जाति के प्रमुख आराध्य देव है। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कसम या सौगंध खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रमुख स्थल मेला। मुख्य मंदिर इनका कौशलिया सिरोही में स्थित है। कौशलिया सिरोही में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। कौशलिया स्थित भूरिया बाबा के मंदिर में वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। मेला इनका अरनोद प्रतापगढ़ में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर महादेव का विशाल मेला भरता है। केसरिया कुंवर जी। इनका परिचय लोक देवता गोगो जी के पुत्र है। प्रमुख स्थान इनका ददरेवा चूरू है। विशेषता इनके थान को चबूतरे और शिव तक ध्वजा फहराई जाती है। गोगो जी की भांति इनके स्थान पर सर्पदंश का अचूक इलाज होता है। रूपनाथ जी और झड़ जी। जन्म स्थान इनका कोलुंड जोधपुर है। पिता इनके बूढ़ो जी बाबू जी के बड़े भाई थे। माता इनकी केसर कंवर थी। चाचा इनके लोक देवता बाबू जी राठौड़ थे। किसके? रूपनाथ थे, जिसे जरडा के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक कार्य मान्यता प्रतिशोध रूपनाथ जी ने जायल नागौर के शासक जिंदराव खिंची का वध करके अपने पिता बूढ़ो जी चाचा बाबू जी की हत्या का बदला लिया। अन्य राज्यों में मानता है कि रूपनाथ जी राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। वहाँ इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। चित्रपाल एवं खेतपाल। विशेषता इनके ग्राम रक्षक देवता। इनकी स्थापना प्रत्येक गांव में की जाती है। इनके मामदेव इनका उपनाम बरसात के देवता के रूप में जानते हैं। पूर्व में इसे प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती थी।
इनकी कोई विशेषता मूर्ति प्रतिमा नहीं होती है, बल्कि गांव के बाहर एक कलात्मक लकड़ी का तोरण स्थापित किया जाता है मामदेव का। नेक्स्ट है फत्ता जी। इनका प्रमुख स्थान सातू गांव जालोर है। ये वीरगति इनको गांव के रक्षार्थ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी फत्ता नवमी जिसे फत्ता नवमी भी कहा जाता है, पर इनका मेला बढ़ता है। आलम जी। विशेषता इनकी है मालानी क्षेत्र बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता है। प्रमुख उत्तम मंदिर इनका आलम जी का धोरा धोरी मन्ना बाड़मेर में बढ़ता है। आलम जी का धोरी का घोड़ा दौड़ घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। जुजाड़ जी। जन्म स्थान इनका इमलोवा गांव सीकर है। प्रमुख मंदिर है इनके श्यालोदड़ा गांव सीकर है। प्रतिमा इनकी इसके मंदिर में तीन भाइयों दूल्हा दुल्हन की प्रतिमा स्थित है। मेला इनका रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी के प्रतिदिन बढ़ता है। बीमारी निवारक लघु देवता बीमारी निवारक लघु देवता और प्रमुख स्तन और निवारक। पनराज जी का प्रमुख स्थान नया गांव जैसलमेर है। ये तुतलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। केतला जी का प्रमुख स्थान है सोनाणा गांव पाली है। यहाँ हकलाने वाले व्यक्तियों बच्चों का इलाज किया जाता है। हरे राम जी। प्रमुख स्थान जोड़ा गांव नागौर है। पूजा स्थल की विशेषता इनके मंदिर किसी मूर्ति नहीं है, बल्कि सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। बीकाजी। आराध्य देव कुल देवता जाखम समाज के कुल देवता एवं रीढ़ी गांव बीकानेर पिता राम मोहन माता सुल्तानी है। ऐतिहासिक तथ्य इनका संपूर्ण जीवन गोरक्षा में व्यतीत हुआ। बीकानेर के रठाली जोड़ी नामक स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं से गाय रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी और जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी इनका वास्तविक नाम बलजी डोंगजी और भूरजी जवाहर जी ये चाचा भतीजे की जोड़ी थी। इनका संबंध पाटोदा या पाटोदा गांव सीकर से है। ग्राम कार्य इनका प्रारंभ में सिक्योरिटी ब्रिगेड में इन्होंने कार्य किया। उपनाम इनका राजस्थान के रॉबिन हुड से या मीरों का धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं 1847 में इन्होंने नसीराबाद छेने छावनी को लूटा था। इस समय एजेजी सदरलैंड था। जबकि अंग्रेजों ने डोंगजी जवाहर जी को आगरा किले में कैद कर दिया था। तब जवाहर जी ने लोटिया जाट और करणा मीणा की सहायता से इन्हें मुक्त करवाया। अंग्रेजों से बचकर डोंगजी ने जोधपुर महाराजा तखत सिंह जवाहर जी ने बीकानेर महाराजा रतन सिंह के पास शरण ली। सांस्कृतिक महत्व इनका इन्हें भोपों द्वारा इनकी मूर्ति में छावली नामक यशोगान गाए जाते हैं। तो साथियों ये था राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित एक शानदार सा टॉपिक, जिसमें हमने सारे लोक देवताओं को कवर किया और पंचपीरों को भी हमने कवर किया। तो साथियों आपके सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबाकर घंटी के बटन को दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसे शानदार नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में राजस्थान की लोक देवियों को लेकर के। तब तक के सब थैंक यू, धन्यवाद।